उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस वीडियो में जो है सामान्य हिंदी के उन सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है भाई। पहला प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग जवाब करेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, चलिएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर देखिएगा निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा आपका, विकल्प ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। यहाँ पर देखिएगा विस्मय बोधक जो है चिन्ह भी लगा है, तो विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा आपका विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर काफ़ी दोस्तों का जवाब आ रहा है, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा आपका विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो में साथियों आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छा प्रकट की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य, विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रस से भरा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? चलिएगा स्वर्ग प्राप्त में जो है कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त का अगर आप लोग जो है समास विग्रह करेंगे हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण, यहाँ पर सॉरी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कर्म तत्पुरुष होगा। चलिए यथासंभव कौन सा समास है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। यथासंभव में जो है कौन सा समास है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिएगा यथासंभव में जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है, यानी विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन राइट है। आइए, वीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? चलिएगा वीड़ा पाड़ी में जो है कौन सा समास है? सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुअन्नी में जो है कौन सा समास है? चलिए दुअन्नी में जो है भाई कौन सा समास है? सभी साथी यहाँ पर आंसर देंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा प्रथम पद जो है संख्यावाचक है, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। चलिए पदबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं?
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के भाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए, इसमें से जो है अशुद्ध कौन सा है। 1 से 2 प्रश्न जो है साथियों शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से जो है पूछे जाते हैं। चलिए, बिल्कुल जवाब आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। मंत्रिमंडल देखिएगा, यहाँ पर जो है त्र पे जो है छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा लगी है, अगर यहाँ पर छोटी की मात्रा कर देंगे तो यह जो है सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसलिए ये गलत लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, इसमें आपको बताना है भाई कौन सा जो है अशुद्ध है। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। अशुद्ध शब्द इसमें से जो है आपका साप्ताहिक हो जाएगा, क्योंकि साप्ताहिक जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। यहाँ स पे जो है आ की मात्रा रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग आ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपका इनकरेक्ट है ऑप्शन ए, ठीक है भाई। आइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, इसमें से भी आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। चलिएगा, बिल्कुल जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे, और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है नक्षत्र हो जाएगा आपका अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है ये वाला रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका विपथगा। विपथगा जो होता है साथियों नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। चलिएगा, यातना आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिर का पर्यायवाची सर होता है भाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए, आंसर करिएगा आप लोग। हो जाएगा आपका पावक। पावक जो है आग का पर्यायवाची होता है भाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप लोग इन प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से सही करते हुए चल रहे होंगे। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताएंगे, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों आप लोग बढ़िया तरीके से हर विषय की प्रैक्टिस करते रहिए, समय आपके पास भरपूर है, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया भाई, बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और एक संकेतवाचक, ठीक है। याद रखिएगा, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। आइए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। चलिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों देखिएगा, यहाँ से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम के भेद या प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो 6 होते हैं। अगर आपसे संख्या पूछी जाएगी, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होता है, ठीक है भाई। याद रखेंगे, संख्या पूछा जाएगा तो आप लोग 11 लगाएंगे, और अगर प्रकार और भेद पूछा जाएगा तो 6 लगाएंगे, ठीक है भाई। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। चलिएगा,
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो है 4 भेद होते हैं। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और एक अपना हो गया विदेशज। ठीक है भाई, 4 होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। याद रखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद जो होते हैं 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, आइए, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, चलिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। शानदार तरीके से आप लोगों का जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है दोस्तों आप लोगों की। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। ठीक है, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। चलिएगा, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 8 होते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? चलिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुलीन, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। यथा समय में जो है समास पूछा गया है। यथा समय में भाई कौन सा समास है? चलिएगा, बिल्कुल अव्ययी भाव समास हो जाएगा भाई। पहला पद प्रधान है यहाँ पर, यथा समय। यथा समय हो गया, यथा संभव हो गया, प्रतिदिन हो गया। इन सब चीज़ों में जो है आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आइए, प्रत्येक में कौन सा समास है? चलिएगा, प्रत्येक में जो है कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर भी देखिएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तिरंगा है, बताइएगा यहाँ पर तिरंगा जो है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, तो बिल्कुल जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तिरंगा में जो है बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चलिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कवयित्री, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों का जवाब आ रहा है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। साथियों याद रखिएगा, कवयित्री जो है इस तरीके से लिखा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, कवयित्री जो है इस तरीके से लिखा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आइए, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? यहाँ पर पूछा गया है आपसे, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सूर्य, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? चलिए, पेड़ से फल गिरा, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा अलग होना प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है सामान्य हिंदी के लगभग हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो है साथियों रिपीट होते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो आप लोग जो है हर टेस्ट को ज़रूर फॉलो करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों की तैयारी और अच्छी होगी, और आप लोग चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी किस दिशा में चल रही है, हर विषय की तैयारी कैसी हो रही है। आप लोग बढ़िया तरीके से हर विषय के ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करते रहिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। समय आपके पास है पर्याप्त, अभी हर टेस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा।
जय हिंद, जय भारत।